जानते हैं कि अभी वैकेंसी आ नहीं रही है, तो इसी बीच मैंने आज से आपको गणित पढ़ाने का निर्णय लिया है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि व्हाइट बोर्ड पर लिखा है रेलगाड़ी, तो आज हम रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न हल करेंगे। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि जब रेलगाड़ी और एक दूसरी रेलगाड़ी आमने सामने आ रही हो, जिस तरीके से मान लीजिए कि ये रेलगाड़ी आ रही है, ये रेलगाड़ी ए है, ठीक है, और ये रेलगाड़ी आपकी बी है, ठीक है, और ये एक दूसरे के आमने सामने से आ रही हैं, तो इनकी चाल प्लस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इनकी चाल प्लस हो जाएगी। मान लीजिए यदि इसकी चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो जब दोनों ट्रेन एक दूसरे के सामने आ रही हों तो इनकी चाल आपस में क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। तो कितनी हो जाएगी इनकी चाल आपकी? 25 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके विपरीत यदि जब दो ट्रेन, ये ट्रेन आपकी ए हो गई, ये ट्रेन आपकी बी हो गई, जब ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे के समानांतर चल रही हो, मतलब कि सापेक्ष गति से चल रही हो, तो इनकी चाल आपस में घट जाएगी। यदि इसकी चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इनकी चाल आपस में घट जाएगी। तो सापेक्ष चाल कितनी जाएगी आपकी? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ये रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न करने से पहले हमको इनके बेसिक के बारे में पता होना चाहिए, तब जाकर हम रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न हल कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना आप सब लोग समझ गए होंगे। अब इसके आगे क्या होता है हम समझते हैं। मान लीजिए ये आपकी एक ट्रेन है और इसकी लंबाई x मीटर है। कितनी मीटर है इसकी लंबाई? x मीटर है। और ये जो ट्रेन है और इसका एक प्लेटफॉर्म है, इसकी लंबाई कितनी है? y मीटर। ठीक है, जब भी आप रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न हल करोगे, तो रेलगाड़ी की लंबाई और इसकी लंबाई आपस में जुड़ जाएगी। कितनी हो जाएगी टोटल लंबाई? x धन y। यदि इसकी लंबाई आपकी 100 मीटर है और इसकी लंबाई मान लीजिए भी 100 मीटर है, तो टोटल लंबाई जो होगी सवाल में वो कितनी हो जाएगी? 200 मीटर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। ठीक है, यदि इस प्रकार का प्रश्न आ जाता है कि एक रेलगाड़ी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार कर जाती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी? इस प्रकार के सवाल आपके सामने आ जाते हैं। यदि वो बोलते हैं कि एक रेलगाड़ी की लंबाई इतनी है और इतने लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर जाएगी, तो जब इस समय हमको सिर्फ दो दूरी दी होंगी, एक कौन सी दूरी दी है आपको? एक प्लेटफॉर्म की दूरी दी है और एक रेलगाड़ी की दूरी दी है, मतलब लंबाई दी है। तो दोनों की लंबाई को हमको जोड़कर टोटल दूरी ज्ञात करना है और समय आपको दिया रहेगा, इससे हमको चाल पता चल जाएगी। जब भी आपके सामने प्लेटफॉर्म आता है तो हमको प्लेटफॉर्म की लंबाई उसमें ऐड करनी होती है। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। आगे समझते हैं। यदि ये ट्रेन जा रही है और ये आपके पास एक पोल है, ठीक है, ये यदि ट्रेन चलती 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 इसको पार कर जाती है, तो हमको सिर्फ ट्रेन की लंबाई लेना है। इस समीकरण में आपको चाल बराबर दूरी बटे समय में सिर्फ आपको किसकी लंबाई लेना है? रेलगाड़ी की। इसमें पोल की लंबाई ऐड नहीं होगी क्योंकि ये कुछ पॉइंट मीटर में रहता है, इसलिए इसको जोड़ा नहीं जाता। ठीक है, तो ये आप कुछ बेसिक्स थे। जब भी हम रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न हल करेंगे तो इन बेसिक को हमको याद रखना होगा और उसी के आधार पर हमको ये सवाल हल करना है। ठीक है, आशा है कि आप ये बेसिक समझ गए होंगे। अब मैं अगले वीडियो में आपको इससे संबंधित प्रश्न हल करके बताऊंगा। ठीक है, इसी तरीके से हम मैथ के सभी जो विषय हैं, जो चैप्टर हैं, हम उनको हल करेंगे। ठीक है, नमस्कार।